हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डीसीए एंड पीजीडीसीए जो आपके सेमेस्टर नंबर 1 है। ठीक है, डीसीए एंड पीजीडीसीए एग्जाम सेमेस्टर 1 में जो आपकी यूनिट नंबर 2 है फंडामेंटल में कौन सी बुक रहेगी आपकी? फंडामेंटल यूनिट नंबर 2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मॉनिटर के गुणों का वर्णन कीजिए। ये डीसीए हो चाहे पीजीडीसीए दोनों ही में आपका ये क्वेश्चन है। यूनिट नंबर 2 में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। ठीक, तो बात करते हैं मॉनिटर के गुण की। आपको पता ही होगा मॉनिटर क्या होता है। मॉनिटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। कौन सी डिवाइस? मॉनिटर एक आपकी कौन सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है या बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले डिवाइस होती है, जो मॉनिटर स्क्रीन पर जो कुछ भी चित्र, छवियां या इमेज बोल सकते हैं, जो भी आपको प्रदर्शित मतलब कि डिस्प्ले कराने का काम करती है, वो आपकी क्या होती है? मॉनिटर होती है। अब मॉनिटर में बहुत सारे इसके क्या होते हैं? गुण होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले मॉनिटर के गुणों की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहला गुण रहेगा इसका क्या? पिक्सल। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पे आएगा आपका रेजुलेशन। रेजुलेशन तीसरे नंबर पे आप ले लेना यहाँ पे डॉट पिच। ठीक, इसी में चौथे नंबर पे आएगा रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम पांचवे में इसी में ले लेते हैं इंटरलेस्ट। इंटरलेस्ट और छठवें नंबर में आएगा नॉन इंटरलेस्ट। नॉन इंटरलेस्ट इसी में सातवें में ले लेते हैं बिट मैपिंग। बिट मैपिंग और आठवें में ले लेते हैं टेक्स्ट एंड ग्राफिक। ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाले हैं मॉनिटर के गुणों में। ये आपके 8 पॉइंट हैं। आपको पहले इन 8 पॉइंटों को लिख लेना है, उसके बाद एक एक करके इनको क्या करना है? डिफाइन करके आपको बता देना है कि इनसे होता क्या है। सबसे पहले बात करते हैं पिक्सल। जो इमेज होती है आपकी, तो मॉनिटर के अंदर जो आपकी इमेज होती है, उस इमेज में जो सबसे बोला जाए कि इमेज की सबसे छोटी इकाई को ही क्या बोला जाता है? पिक्सल बोला जाता है। किसकी? इमेज की सबसे छोटी इकाई को पिक्सल बोला जाता है। पिक्सल क्या होते हैं? जो आपके मॉनिटर पे डॉट 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 होते हैं या बिंदु बोल सकते हो, इन्हीं को क्या बोला जाता है? पिक्सल बोला जाता है। ठीक है, इमेज की सबसे छोटी इकाई को पिक्सल कहा जाता है। जो आपकी इमेज में छोटे छोटे डॉट आते हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है? पिक्सल बोला जाता है। यहां तक क्लियर? ओके, आगे चलते हैं। रेजुलेशन इसका मतलब होती है गुणवत्ता, मतलब कि पिक्चर की या इमेज की। जैसे मैंने बोला आपकी जितनी भी इमेज है, जो आपकी इमेज है, उस इमेज में जितने ज्यादा पिक्सल होंगे उतनी ही अधिक पिक्चर की आपकी क्या रहेगी? रेजुलेशन, मतलब उतनी ही अधिक पिक्चर की क्वालिटी रहेगी या उतनी ही स्पष्ट आपकी पिक्चर दिखाई देगी। तो जितने अधिक आपकी पिक्चर में पिक्सल होते हैं वही उसकी क्या कहलाती है? स्पष्टता, मतलब गुणवत्ता कहलाती है। ठीक है, इसके बाद डॉट पिच की बात करते हैं। ठीक है, कि डॉट पिच क्या होता है? एक सेकेंड। हाँ, आगे बात करते हैं अगले में डॉट पिच में। तो यहाँ पे डॉट पिच का मतलब होता है कि जैसे एक पिक्सल आपका ये है और एक पिक्सल ये है, तो इन दोनों के मध्य की जो दूरी होती है, हॉरिजेंटल वाली जो दूरी होती है, तो एक पिक्सल से दूसरे पिक्सल के मध्य की जो दूरी होती है उसी को क्या बोला जाता है? डॉट पिच बोला जाता है। मॉनिटर स्क्रीन पर आपकी ये डॉट डॉट बोले तो पिक्सल दिख रहे हैं, तो ये जो हॉरिजेंटल इसमें एक पिक्सल से दूसरे पिक्सल के मध्य की जो दूरी होती है इसी को क्या बोला जाता है? डॉट पिच बोला जाता है। ठीक, अगली बात करते हैं रिस्पॉन्स टाइम की। तो रिस्पॉन्स टाइम का मतलब होता है कि एक पिक्सल से दूसरे पिक्सल में जब एक पिक्सल का कलर किसी दूसरे पिक्सल में क्या होता है? चेंज होता है, तो वो जो चेंज होने में जितना समय लेता है एक पिक्सल, यदि मैंने बोला कि ये आपका पिक्सल रेड कलर का है, ठीक है, और ये वाला पिक्सल ग्रीन कलर का है, तो ये रेड वाला पिक्सल जब ये पिक्सल इस पिक्सल से यहां से जाएगा तो ये इसमें कन्वर्ट होगा। तो एक पिक्सल दूसरे पिक्सल के कलर में जब चेंज होता है
तो वो जो समय ले रहा है उसी समय को क्या बोला जाता है, रिस्पॉन्स टाइम बोला जाता है। ठीक है ना, एक बार फिर से बताता हूँ रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है। जब एक पिक्सल अपने कलर से किसी दूसरे के कलर में क्या होने जाता है, कन्वर्ट होता है, तो कन्वर्ट होने में जो समय लगता है उसी को क्या बोला जाता है, रिस्पॉन्स टाइम बोला जाता है। ठीक, अब बात करते हैं आगे। अगला जो आपका है वो है इंटरलेस्ट। इंटरलेस्ट का मतलब होता है, मैंने बोला आप एक मॉनिटर है या कंप्यूटर या बोल सकते हो मोबाइल है, उसमें आप वीडियो देख रहे हो। ठीक है, वो जो वीडियो थी आपकी वो 144 पिक्सल में चल रही थी। कितने पिक्सल में आप देखते हैं ना, 144 होता है, वहीं पे 360 पिक्सल होता है, उसी में आपके 720 होते हैं या 780 होते होंगे, 720 पिक्सल, और उसी में आपका रहता है 1080 पिक्सल। तो आपको जब आपको पता है कि यहाँ पे पिक्सल कम है तो ये जो वीडियो की क्वालिटी होगी ये क्या होती है, अधिक स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो इसमें इंटरलेस्ट में मैं वही बताने वाला हूँ कि यदि कोई वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो वो आपकी वीडियो 144 पिक्सल में चल रही थी, तो उसकी क्वालिटी जो वीडियो दिख रहा है या जो भी व्यक्ति बता रहा है या जो टेक्स्ट लिखा है, तो वो जो टेक्स्ट दिख रहा है वो अधिक स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। यदि आप उसी वीडियो की क्वालिटी को 360 या 720 में आप उसको क्या करके देख रहे हैं, तो उसकी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा के देखेंगे तो यहाँ पे जो भी चित्र दिख रहा है वो अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। तो वो इंटरलेस्ड प्रक्रिया कहलाती है। मतलब यदि ये वीडियो चल रही है 144 पिक्सल में चल रही है, आप उसको बढ़ा के चलाते हैं, जैसे 144 में चल रही है आप उसे 720 में चलाए, तो उसी प्रक्रिया को इंटरलेस्ड कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले नॉन इंटरलेस्ड। नॉन इंटरलेस्ड में इसमें अपोजिट होता है। पहली बात, ये जो मॉनिटर होते हैं नॉन इंटरलेस्ड, ये अधिक स्पष्ट वीडियो को दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो क्वालिटी होती है वो अधिक होती है। अब आप अधिक क्वालिटी वाले की वीडियो को कम क्वालिटी वाले में देखते हैं, तो उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, नॉन इंटरलेस्ड बोला जाता है। क्या बोलते हैं, नॉन इंटरलेस्ड। जस्ट इंटरलेस्ड की अपोजिट नॉन इंटरलेस्ड। इंटरलेस्ड में मैंने क्या बताया था, 144 पिक्सल में कोई वीडियो चल रही थी, आपने उसे बढ़ा की क्वालिटी को देखा, तो वो प्रक्रिया इंटरलेस्ड। नॉन इंटरलेस्ड मैंने बोला वो 720 पिक्सल में एक वीडियो चल रही थी, आपने उसकी क्वालिटी को कम करके देखा, तो उसी प्रक्रिया को नॉन इंटरलेस्ड कहा जाता है। ठीक है, इसके आगे है बिट मैपिंग। बिट मैपिंग जो मॉनिटर होते हैं वो सिर्फ आपके टेक्स्ट को ही बस प्रदर्शित करते हैं। वो कौन से मॉनिटर होते हैं, बिट मैपिंग मॉनिटर, जो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट को प्रदर्शित करते हैं, वो बिट मैपिंग मॉनिटर होते हैं। अगला टेक्स्ट एंड ग्राफिक। टेक्स्ट एंड ग्राफिक का मतलब ऐसे मॉनिटर जो टेक्स्ट और ग्राफिक दोनों को ही आपको प्रदर्शित करते हैं, वो आपके टेक्स्ट एंड ग्राफिक मॉनिटर होते हैं। ठीक है ना, तो मैंने आपको इस प्रकार से ये 8 महत्वपूर्ण मॉनिटर के गुण बताए, जो आपके पेपर में यदि ये क्वेश्चन आता है तो आपसे आसानी से ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से मैंने आपको ये बता दिए हैं। ठीक, तो मैं इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूँ। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।